भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में नहीं खेले थे। उनकी जगह टीम में रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया था। अब अश्विन ने उसी मैच का रेफरेंस देते हुए एक बड़े नियम में बदलाव की वकालत की है। अश्विन लेग बिफोर विकेट यानी एलबीडब्ल्यू के नियम में बदलाव चाहते हैं। जो रूट और जॉनी बेस्टो के शानदार शतकों की बदौलत इंग्लैंड ने यह टेस्ट मैच 7 विकेट से जीता था। रूट और बेस्टो ने नाबाद 269 रनों की साझेदारी की थी और अश्विन ने एजबेस्टन टेस्ट में इन दोनों द्वारा खेले गए शॉट्स पर बात की है। इस टेस्ट के चौथे दिन रूट ने जडेजा की गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया और इस प्रयास के दौरान गेंद उनके पैड पर जाकर लगी, लेकिन अंपायर ने भारतीय फील्डर्स की एलबीडब्ल्यू की अपील ठुकरा दी। जडेजा ने उपकप्तान ऋषभ पंत को डीआरएस का विकल्प चुनने के लिए मना लिया। हालांकि रिप्ले में पता चला कि गेंद लेग स्टंप लाइन के बाहर पिच हुई थी और इसी के चलते भारत की अपील नकार दी गई। इसी पर बात करते हुए अश्विन ने कहा, प्लीज आप अपना रिवर्स स्वीप खेलें लेकिन गेंदबाजों को एलबीडब्ल्यू दें। आप कैसे कह सकते हैं कि जब आप मुड़ते हैं तो ये एलबीडब्ल्यू नहीं है, क्योंकि आपका शरीर एक ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहता। ये ब्लाइंड स्पॉट तभी तक है जब आप अपने नॉर्मल स्टैंस पर होते हैं। एक बार जब आप रिवर्स स्वीप खेलते हैं या स्विच हिट खेलते हैं तो ये एक ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहता। साथ ही ये बेहद अनुचित है कि यह एलबीडब्ल्यू नहीं दिया जाता। अश्विन ने यह दिखाने के लिए एक इंडोर नेट का सहारा भी लिया कि कैसे जडेजा ने रूट और बेस्टो को गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप के बाहर गेंदें डाली थी। इस पर उन्होंने आगे कहा, रूट ने शुरुआत में 10 बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया और पहले 9 बार वो कनेक्ट नहीं कर सके। 10वीं बार गेंद किनारे लुढ़क गई। साथ ही बेस्टो ने सिर्फ उन गेंदों को दूर किया। इसके बाद उन्होंने एलबीडब्ल्यू पर अपना मत रखते हुए कहा, एक गेंदबाज के रूप में मैं बल्लेबाज को अपनी आक्रमण रेखा स्टंप के ऊपर या उसके आसपास बताता हूं और मैं अपने क्षेत्र की भी स्पष्ट झलक देता रहता हूं। लेकिन इसके उलट बल्लेबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में सामने आते हैं लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में स्विच करते हैं। अश्विन ने कहा कि अगर बल्लेबाज ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें ब्लाइंड स्पॉट के तहत खेलने का प्रावधान नहीं मिलता है और एलबीडब्ल्यू नियम लेग स्टंप के बाहर पिच की गई गेंदों को खारिज करते हैं, भले ही वो स्टंप से टकराती हो। उन्होंने आगे कहा, जो रूट को यह बताया जाना चाहिए कि अगर गेंद लेग स्टंप के बाहर से आती है और आपके पैड से टकराती है तो यह एक ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। अगर मैं इसे अपने नॉर्मल स्टैंड से खेलता हूं तो ये एक ब्लाइंड स्पॉट होगा, लेकिन अगर मैं पलट जाता हूं तो ये कोई ब्लाइंड जगह नहीं है, ये फ्रंट ऑन है। जिस मोमेंट पर आप मुड़ते हैं आप फ्रंट ऑन पर होते हैं। मेरा सवाल ये नहीं है कि ये रिवर्स स्वीप खेल सकते हैं या नहीं, ना ही मेरा सवाल लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने पर है। मेरी बात एलबीडब्ल्यू के बारे में है। यह बेहद अनुचित है कि इसमें एलबीडब्ल्यू नहीं दिया जाता है। अश्विन ने अपने वीडियो में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा की भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उस्मान ख्वाजा बिना स्टैंस बदले अपने हाथों के इस्तेमाल से बखूबी रिवर्स स्वीप खेलते हैं। अपने वीडियो में अश्विन ने ख्वाजा की ग्रिप चेंज करने के तरीके को करके भी दिखाया। साथ ही एलबीडब्ल्यू पर अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी की भी बात की। उन्होंने कहा, आप कैरी को ही देख लें, वो रिवर्स स्वीप खेलने के लिए अपने पूरे शरीर को ही घुमा देते हैं। मेरे विचार से ऐसे में जब गेंद लेग स्टंप से बाहर गिरती है तो इसे ब्लाइंड स्पॉट नहीं माना जाना चाहिए। मेरे मुताबिक जब बल्लेबाज ऐसा एक भी शॉट खेलता है तो उस पर एलबीडब्ल्यू नियम लागू होना चाहिए। एजबेस्टन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने 142 और जॉनी बेस्टो ने 114 रन बनाए थे। इनके बीच हुई नाबाद 269 रन की साझेदारी की बदौलत इंग्लैंड ने यह टेस्ट अपने नाम किया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है निहारिका यादव। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।